जय माता की। मेरा नाम है रीना बिस्ट। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरे साथ हैं पंडित सुनील भारद्वाज जी। जय माता दी। जय माता की। आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्र का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी। जानेंगे उनके बारे में, क्या है उनकी कथा, उनका भोग, कौन से फूलों से उनका किया जाए स्वागत। तो जानते हैं सबसे पहले उनका महत्व क्या है, माता ब्रह्मचारिणी जी का। देखिए, ब्रह्मचारिणी नाम में छुपा है इनके तपस्या। जब तपस्या करी जाए तो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, ब्रह्मचारिणी की महिमा। इनके दाहिने हाथ में माला है। माला किस लिए है? जप के लिए, तपस्या के लिए है। और दूसरे हाथ में कमंडल है। माला जप करने के लिए, साधना करने के लिए, उपासना करने के लिए, चिंतन करने के लिए, उन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, उनकी गिनती करने के लिए। और कमंडल अपने शरीर की पूर्ति नहीं, बल्कि शरीर को चलाने के लिए जो ग्रहण योग्य हो, बस तप करना है, तपस्या करनी, ये उनका स्वरूप है। ये उनका महत्व है कि इसका मतलब है कि अगर आपने तपस्या करनी है तो ज्ञान और वैराग्य, आपको ज्ञान पाना है तो वैराग्य होना पड़ेगा। आपको कोई चीज़ पानी है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। यही माँ का स्वरूप कहा गया है। देवी भागवत में लिखा है, जो इस स्वरूप को देखता है, निहारता है, उसके भी ज्ञान वैराग्य की जागृति होती है। तो इस दिन किस चक्र पे हमें ध्यान देना चाहिए? इस दिन स्वाधिष्ठान चक्र में योगी लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये चक्र जिसमें कि हम मूलाधार से एक ऊपर आ जाते हैं। एक चक्र ऊपर जब हम आ जाते हैं तो, क्योंकि माँ ने ध्यान की अवस्था की है, नाभि से हाँ, दो नीचे। फिंगर नीचे। तो ध्यान की अवस्था में जब योगी लोग साधना करते हैं, पद्मासन पे बैठें और साधना करते समय अपना मुंह उत्तर पूरब की तरफ रखें। और आज का दिन श्वेत होना चाहिए। आज का दिन श्वेत रंग के आसन पर आपको बैठना चाहिए, क्योंकि आपने कोई भी, आप अपने शरीर में ऐसा नहीं चाहते कि जो आपके शरीर के अंगों में ऐसा कोई ग्रहण हो सके जिससे कि आपकी सोच बदल सके, आपकी तामसिकता बढ़ सके। तो आपने कोई रंग नहीं लाना, श्वेत रंग लाना है, निष्पक्ष निस्वार्थ रहना है। तो उससे आपका जो कायाकल्प होगी, जो कुंडलिनी जागरण होगी, उसमें आपको बहुत हद तक मदद मिलती है। जैसे देखा जाए कि ब्रह्मचारिणी माता का दिन है, तो इसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि पति पत्नी है, उनको किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए? क्या चीज़ों का मतलब कि देख रेख करें, ये देखिए, बताइए। सात्विकता तो रहनी है आपने। जी। यहाँ पे आपने ब्रह्मचारिणी है तो ब्रह्मचर्या तो पूरे नवरात्रे पूरे रहना, नवरात्रे हैं। हाँ। वो तो आपने भूल जाइए। आप बाकी जी। आप कुछ भी दिन कुछ भी कहिए, आपने भोजन, हम्म। आपने इंद्रियों को तृप्त नहीं करना। जी। इंद्रियों को विरक्त, मतलब आपने इन तमाम चीज़ों से हटा के एक साधना में लगाना है। ये है ब्रह्मचारिणी जी का, क्योंकि इनका स्वरूप भी ऐसे ही कहा गया है। इनका जो स्वरूप है वो भी इसी, इनकी कथा भी इसी तरीके से है कि आपने अपने आप को दुनियादारी से बचाना है इस समय। और अपने आप को साथ, जैसे आपने मोबाइल चार्ज करते हैं ना, आप अपने चार्जिंग पे डालना है, अपने आप को चार्जिंग एक मोड में डाल देना है, अपने बॉडी के अंदर चार्जिंग बढ़ानी है। इनका मतलब है कि चार्जिंग बढ़ानी, क्योंकि इन्होंने करा भी है जी। ये इनका। तो इस दिन इनको भोग क्या लगाए माता रानी को कि वो खुश हो जाए? देखिए, इस दिन का सबसे शक्कर का, मिश्री का भोग लगाना चाहिए जी। माँ को। और इन्हें प्रसन्न करने के लिए शक्कर का, मिश्री का, क्योंकि इनको अगर हम ये भोग देते हैं तो लंबी आयु का ये वरदान देते हैं। जी। लंबी आयु अगर आप, क्योंकि देखो जो तपस्या में लीन है उसकी आयु बहुत लंबी, योगी लोगों की आयु लंबी होती थी। हम्म। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्या का पालन करेगा, तपस्या करेगा, ब्रह्मलीन रहेगा, तो उसकी आयु भी लंबी होगी।
जी, जिसमें कहेंगे कि जैसे फूल कौन से उनको चढ़ाएँ कि जिससे पॉज़िटिविटी आए घर में? देखिए, माँ को आज के दिन जो है पीले रंग के फूल चढ़ाएँ, वो बहुत प्रिय हैं माँ को, पीले रंग के, क्योंकि यहाँ श्वेत रंग का कोई भी फूल चढ़ाएँ वो माँ को बहुत प्रिय है, क्योंकि यहाँ पे एक शांति का संकेत है। यहाँ पे उनको कोई ऐसा नहीं चाहिए कि जिसमें कि रंग भरे हों। उनको आपकी गृहस्थ से, आपकी दुनिया से, दुनिया के आडंबर से, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ सब नियंत्रण में हैं उनकी। मन है, मन को एक सुंदर साफ चाहिए, वो चाहिए श्वेत, पीला हो या श्वेत हो, हल्का पीला या श्वेत रंग का आज के लिए फूल। तो जैसे आपने बताया कि जैसे ध्यान लगाना चाहिए, तो उसमें कौन से मंत्र का आज के दिन उच्चारण किया जाए जिससे सिद्ध हो सके? देखिए, इनके मंत्रों में आज का जो मंत्र है वो कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था, शांति का आपको लेना चाहिए, शांति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनके मंत्र तो ब्रह्मचारिणी का रूप है, स्वरूप इनका ब्रह्मचर्या का है। जो भी तपस्या आप कर रहे हैं, जो भी मंत्रों की माला कर रहे हैं, अलग अलग है। आपको इसमें शांति चाहिए, आपको निरोगता चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको लक्ष्मी चाहिए। जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप साधना करेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस मंत्र का ही आह्वान आप कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि दिन में ही करें, इसमें रात्रि काल में भी कर सकते हैं आप। 24 घंटे, आठों पहर लाभ संतोषा, आठों पहर आप कीजिए। जैसे इनका स्वरूप बहुत सुंदर कहा गया है, जी, जी। तो वो वर्णन है बहुत सारा, वो इसी इसी वजह से कि उन्होंने किस तरीके से तपस्या करी। जी, काफ़ी अच्छे आपने क्वेश्चंस के रिप्लाई करे। लेकिन जैसे एक लास्ट क्वेश्चन और है कि लोगों को काफ़ी परेशानी रहती है कि मतलब लक्ष्मी का वास चाहते हैं, किसी करो मतलब बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, तो लक्ष्मी को पाने के लिए घर में उनके रहें, तो क्या करें ऐसा उपाय? ये बताइए। देखिए, लक्ष्मी को पाना है, लक्ष्मी के पीछे तो नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए आपको शांति के पीछे। जी, लक्ष्मी से कुछ नहीं होता। आपको आज बहुत ज़्यादा धन संपत्ति दे दी जाए और एक रोग दे दिया जाए, जी, क्योंकि ये लंबी आयु नहीं मिलेगी फिर आपको। ये लंबी आयु की तपस्या के लिए इनको कहा गया है, लंबी आयु की तपस्या के लिए इनकी उपासना करें, लक्ष्मी के लिए नहीं उसमें कहा गया। लक्ष्मी का तो वाहन उल्लू है, लक्ष्मी जब अकेली आएगी तो वो उल्लू पे बैठ के आएगी, और लक्ष्मी जब अपने पति के साथ आएगी तो गरुड़ पे बैठ के आएगी। गरुड़ का मतलब वेद और वेद का मतलब ज्ञान। और जब ज्ञान आपके पास होगा, ज्ञान तब होगा जब आपकी बुद्धि निर्मल और निश्चल होगी। जी, और जब बुद्धि आपकी बहुत प्रखर हो जाएगी, तब आपके पास लक्ष्मी की फिर आवश्यकता नहीं, जी, तो स्वयं आपको लक्ष्मी स्वयं आपके पास आएगी, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति है। आज विद्वान हैं, लेखक हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनसे पूछिए, वो लक्ष्मी के पीछे नहीं गए, वो ज्ञान के पीछे गए। जब आप पढ़ाई बहुत अच्छी उच्च शिक्षा पे पढ़े चले जाएंगे, जब ज्ञान आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब आपके पास लक्ष्मी स्वयं आपके पास रहेगी। जी, आप हमें माँ के स्वरूप और कथा के बारे में बताइए। देखिए, ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है कि इनका जो रूप है वो है ब्रह्म, तपस्या। और तपस्या के लिए जैसे कहा कि माला चाहिए और कमंडल चाहिए और वन चाहिए, क्योंकि हिमालय राज्य के यहाँ इनका जन्म हुआ तो नारद जी ने आके बता दिया कि आपको खेल रही थी कि खेल नहीं आपको पसंद, इसमें नहीं जाइएगा, आपने करनी है चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की उपासना, उनको पाना है। आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है, आपका जन्म तो भगवान शिव को पाने के लिए हुआ है। अब वो पूछती हैं कि मेरे को इसके लिए क्या करना होगा। उन्होंने पुराने जन्म की कथा भी सुना दी कि आपका ये लक्ष्य नहीं है कि आप यहाँ घूमो, आपका लक्ष्य तो उनको पाना है। तो पाने के लिए क्या करना होगा? बोले ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, कमंडल और माला ले लीजिए और निकल जाइए वन में, और जब तक उन्हें पा ना लें, जब तक उनका आशीर्वाद ना मिले, तब तक लौटना नहीं। अब आशीर्वाद कैसे मिलेगा? जब तप करोगे। तब कहाँ करना है? वन में करना है। वन के लिए जाना होगा, घर से विरक्त होना पड़ेगा, तो आप निकल जाइए। ऐसा ही हुआ, वो चली गई। अब यहाँ देवी भागवत में लिखा है कि माता ने 1000 वर्षों तक फल फूल खाए, बस 1000, बहुत लंबा समय हो गया, 1000 वर्षों तक फल फूल खाए। फिर लिखते हैं 100 वर्षों तक साग खाए, पत्ते जो गिर जाते हैं उस पे निर्भर है। जी, और
कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखा। आकाश से जो ऊपर से धूप, वर्षा, ये सब सहन करती रही और 3,000 वर्षों तक जमीन पर टूटे हुए बेलपत्र जो गिरते थे उनको खाकर जीवित रही। भागवत में लिखा है कि इतना कठिन तप, ये क्योंकि पहले आयु लंबी होती थी, इच्छा अनुसार आयु होती थी, आपकी जब तक इच्छा है धरती पर रह सकते हैं, जब आपके पूरा हो जाएगा कालांतर तो फिर आप जा सकते हैं, जो भी आपका। उसमें लिखा है कि उसके बाद उन्होंने मगर तप नहीं छोड़ा और सूखे पत्ते खाकर फिर बाद में उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो पत्ते पर्ण जो हैं पत्ते खाती थी तो उनसे उनका नाम पड़ा अपर्णा। और कठिन तपों हजारों वर्षों की तपस्या के बाद उनका शरीर बिल्कुल सूखने लगा, भूख प्यास सब खत्म हो गई, शरीर जो है दुर्बल और सूखने लगा। भागवत में लिखा है कि एक दिन उनकी मां ने उनको कहा उमा, उसका तात्पर्य हुआ अब नहीं, बहुत हो गई। एक व्यक्ति किसी चीज का प्रयत्न कर रहा है और वो उसे पा नहीं रहा, उसको मिल नहीं रही, तो वो कहता है बहुत हो गया, अब नहीं, अब बस इसके बाद मैं हिम्मत नहीं, मेरी टूट गई। तो यहाँ पर क्योंकि नारद जी ने बता दिया कि भाई आपने तपस्या करनी है और उन्हें तो पता लग गया कि मुझे तपस्या से ही शिव मिलेंगे, और माँ कहती है उमा अब नहीं, तो एक नाम पड़ा उमा। अब इतनी कठोर तपस्या के बाद कहते हैं कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपको शिव आकर स्वयं मिलेंगे और आपसे विवाह होगा। तो भागवत में लिखा है कि कठिन तप मनुष्य के लिए नहीं, देवताओं के लिए भी है। अगर देवता इतनी कठिन तपस्या करते हैं, उससे प्रेरित होकर मनुष्य को भी उस तरह का अपना भाव रखना चाहिए, ये कहा गया है। इसीलिए जो साधक उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना ईश्वर इष्ट उनके पूरी करते हैं। ये इसमें पूर्ण कथा का वर्णन दिया गया है। इसीलिए इसमें स्वादिष्ठान चक्र का जिक्र किया गया है कि उसमें योगी लोग जो अलग अलग दिन की साधना करते हैं तो स्वादिष्ठान में अपना ध्यान जो है केंद्रित करते हैं और वो अपनी एक एक करके कुंडलिनी जागरण का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ब्रह्मचारिणी माता के बारे में इतनी अच्छे से कथा बताई आपने। जय माता। जय माता।